दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। देश में 7 चरण का चुनाव संपन्न हुआ। आज वो घड़ी आ गई कि आज मतगणना होगी। उस मतगणना में यह तय होगा कि देश के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच सीधी लड़ाई देखी गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। एक नेता दूसरे नेता पर आरोप का लड़ी लगाते रहे। दावे दोनों पक्ष की ओर से हो रही है कि हम जीत रहे हैं, सरकार हमारी बन रही है। 400 पार का नारा भाजपा ने दिया तो 295 सीट जीतने का इंडिया गठबंधन ने भी दावा किया। दोनों ओर दावा ज़बरदस्त है। दोनों ही पार्टी के अंदर जिताऊ उम्मीदवार की लिस्ट बन रही है, मिठाइयाँ बन रही है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मतदाता ने मत किसे दिया। चुप होकर मतदाता मत किसे दिया। क्या महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नौकरी का मुद्दा सबसे ज़्यादा उछलता रहा इंडिया गठबंधन की ओर से और उसे लोग स्वीकार किए, या मोदी जी के तरह तरह के वादे तो नहीं हुए लेकिन मोदी जी के आरोप नुमा लड़ी जो लगी उस पर लोगों ने विश्वास किया। क्या मोदी विश्व गुरु बनने लायक हैं, यह चुनाव साबित करेगा। प्रत्येक जिले में गिनती के लिए व्यवस्था की गई है, पुलिस बल व्यवस्था की गई है, पर्यवेक्षक की उपस्थिति रहेगी। हर पार्टी के कार्यकर्ता निगाह रखेंगे कि चुनाव जो संपन्न हुई मतगणना सही ढंग से हो। बिहार की बात करी जाए तो बिहार में अव्वल वोटिंग में महिला आई। महिला 53.28% पुरुषों ने, जबकि महिलाओं ने 59.39% महिलाओं ने मतदान किया। 6.40% थर्ड जेंडरों ने मतदान किया। कुल मतदान, औसत मतदान का प्रतिशत बिहार में 56.19 देखा गया। पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें चरण में लगातार नेताओं की बोल बदलती रही। नेतागण तरह तरह के बात करते रहे, लेकिन बिहार में एकमात्र ऐसे नेता तेजस्वी यादव थे जिन्होंने एक ही मुद्दा पकड़ कर रखा, बेरोजगारी, महंगाई, नौकरी और संविधान बदलने की बात। उन्होंने एक ही नारा दिया और इस नारे के आधार पर उन्होंने जनता को अपने ओर प्रभावित किया। और आज तय होगा कि क्या तेजस्वी यादव बिहार के सबसे बड़े नेता हैं। आकलन यह लगाया जा रहा है कि 39 सीट जो पिछले बार भाजपा ने जीता था, इस बार भाजपा जदयू जो गठबंधन है इसकी बुरी हार होगी और 20 से 22 सीट तेजस्वी यादव जीत जाएंगे। लेकिन मैंने पहले बताया था कि 15 से 18 सीट यह इंडिया गठबंधन बिहार में जीतेगी। अब देखना है, आज तो स्पष्ट होगा ही। मोदी जी साधना में चले गए, वोटिंग ख़त्म होने के बाद फिर लौटकर आ गए। मोदी जी तरह तरह की बातें की। मंगलसूत्र आरक्षण छीनने की बात, मुसलमानों को आरक्षण देने की बात, तरह तरह के बात की गई। लेकिन क्या जनता ने मोदी के बात पर भरोसा किया या इंडिया गठबंधन के बातों पर विश्वास किया, यह आज पता चलेगा। 543 सीट भारत में लोकसभा की है।
अब 543 सीट के मतदान हो गए और आज गिनती होगी। 272 सीट पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए। इस आंकड़े को इंडिया गठबंधन छूती है कि एनडीए छूती है, यह वक्त रहते ही पता चल पाएगा। जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि गृह मंत्री अमित शाह हर जिले के जिला कलेक्टर और पर्यवेक्षक को धमकाया है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस बात का खंडन किया और वो प्रमाण मांगा कि अगर किसी तरह की गड़बड़ी की बात है तो आप प्रमाण दें, तो प्रमाण के आधार पर कार्रवाई होगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उधर दोनों ही दल में, यानी दोनों ही गठबंधन में मिठाइयाँ बंट रही है और जीत की जश्न मनाने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर दावा है कि वो 350 से ऊपर सीट ला रहे हैं, जबकि पिछले बार भाजपा 303 पर अटक गई थी। इस बार 350 का दावा है और एनडीए गठबंधन 295 की दावा कर रही है। अब स्पष्ट आज होगा, दिल थाम कर रखें, निगाह समाचार चैनलों पर लगा कर रखें और आज ही तय होगा कि क्या महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी सर चढ़कर लोगों का बोल रहा है या मोदी जी का हिंदुत्व का नारा और मुस्लिम और हिंदू का आरक्षण छीनने का, मंगलसूत्र छीनने का, काला धन रखने का, सारे चोर हैं, सबको जेल भेजी जाएगी, यह मुद्दा लोगों को पसंद आया। हर घर में बेरोजगार हैं, बेरोजगार युवक किस तरफ करवट लिया यह भी पता चल पाएगा। क्या महिलाएं बृजभूषण शरण सिंह जैसे सांसद के किए कार्य को याद रखेगा? क्या टेनी के बेटा द्वारा कुचल दिए जाने वाले वारदात को याद रखेगा या सेंगर जैसे बलात्कारियों को याद रखेगा? यह आज ही तय होगा। आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, लेकिन जनता किस करवट बैठी यह आज पता चलेगा। एग्जिट पोल भाजपा को जिता रही है, जबकि इंडिया गठबंधन एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करती। एग्जिट पोल कई दफ़े झुठलाए गए हैं, कई दफ़े गलत साबित हुआ है। इस एग्जिट पोल के कारण भ्रम पैदा होता है, लेकिन क्या सच्चाई है यह आपको आज शाम तक पता चलेगा। 2 बार बैलेट पेपर गिने जाएंगे और लास्ट में उसे गिनती में जोड़कर रिजल्ट आउट किया जाएगा, यह कहा जा रहा है। बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जो बिगुल फूंकती है आंदोलन का। क्या आडवाणी के रथ को रोकने वाले लालू प्रसाद यादव के पुत्र 19 में एक भी सीट राजद की नहीं थी, इस बार क्या सीट ले पाते हैं तेजस्वी और क्या एक इतिहास रचते हैं, यह भी देखने योग्य बात होगी। तो दिल थाम कर बैठें। अब घंटा 2 घंटा 3 घंटा में रुझान आना प्रारंभ होगा और आपको पता चलेगा किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। क्या मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या मोदी पर उम्र का जो बंधन है रहेगा या नहीं रहेगा, यह वक्त रहते ही पता चल पाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें पहली बार आए हैं तो, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों यारों मित्रों में। धन्यवाद।